हाँ बच्चों, नमस्ते। आज हम बरसते जल के रूप अनेक इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बरसते जल के रूप अनेक। पाठ में ही यह बात छिपी हुई है कि जल के अनेक रूप होते हैं और यह प्रकृति में विभिन्न रूपों में दिखलाई देता है। कहीं यह जीवन बनकर धरती पर ऊर्जा का संचार करता है तो कहीं यह नुकसानदेह होता है। हम सब इसके विभिन्न रूपों को इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। आप देखें, यहाँ बच्चे चित्र में खेल रहे हैं। खेल ही रहे हैं तब तक बारिश होने लगी है। बारिश की बूंदों के साथ गोल गोल करके कुछ और भी गिरने लगे हैं। ये क्या है? इसके बारे में भी हम जानेंगे। पढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको सब बातें पता चलेंगी। आकाश बादलों से ढका था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे सुहाने मौसम में राघव, परमीत, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे प्रसन्न थे कि सभी बच्चे आराम से मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे। दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया। अमन की नज़र दादाजी पर पड़ी। उसने अपने साथियों को बताया, देखो दादाजी बुला रहे हैं। इतने में राघव के गाल पर कुछ टप से गिरा। अरे, यह गोली सा क्या है? बारिश शुरू हो गई थी। दादाजी जोर से बोले, बच्चों चलो, ओले पड़ रहे हैं। अमन, राघव, परमीत और जफर सिर पर हाथ रखे अमन के घर की ओर दौड़ पड़े। दादाजी ने चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में ही अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। दादाजी बोले, बच्चों आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। अच्छा हुआ तुम सब चले आए, नहीं तो सिर पर टपाटप होती। बच्चे दादाजी की बात सुनकर खिलखिला कर हंस दिए। देखते बरामदे के आगे का खुला स्थान ओलों से भर गया। राघव ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये ओले क्या होते हैं? दादाजी मुस्कुरा कर बोले, बच्चों वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर चली जाती हैं। ऊपर की हवा बहुत ठंडी है। ये बूंदें वहीं जमकर ओले का रूप ले लेती हैं। इसी प्रकार हवा के झोंके इन्हें और ऊपर उछाल देते हैं। इन ओलों के ऊपर बर्फ की और परतें जम जाती हैं। कुछ भारी होने पर ये ओले नीचे की ओर गिरने लगते हैं। वाह दादाजी, मुझे तो यह मालूम ही नहीं था। सभी बच्चे बहुत खुश हुए। दादाजी ने बच्चों से पूछा, क्या तुमने पाला पड़ता देखा है? पाला? सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी ने कहा, सर्दियों में तुमने देखा होगा कि खेतों में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर सी दिखलाई देती है। यही पाला है। यही पाला है। इस प्रकार जब
ठंड अधिक पड़ने लगती है तब हवा में मौजूद भाप जम जाती है और बर्फ की चादर के रूप में दिखाई पड़ती है। वाह दादाजी, यह भी जल का ही एक रूप है। वाह दादाजी वाह, यह भी जल का ही एक रूप है। दादाजी ने समझाया कि जल जीवन दादाजी ने समझाया कि जल जीवन तो है ही, इसके रूप भी अनेक हैं। इतने में अमन दादाजी के लिए चाय ले आया और दोस्तों के लिए गरम गरम पकौड़े। फिर क्या था, वे सब एक साथ बैठ करके जल के विभिन्न रूपों पर बातचीत किए। दादाजी चाय पिए और बच्चे पकौड़े खाए। इस प्रकार आप देखेंगे कि बाहर बारिश और ओले पड़ रहे हैं और दादाजी और बच्चे एक साथ मिल करके बातें कर रहे हैं, वो भी ज्ञानवर्धक बातें। दादाजी चाय पी रहे हैं और बच्चे जो है पकौड़े खाएंगे। तो आज हम इतना ही देखेंगे बच्चों, जानेंगे फिर अगले क्लास में। नमस्कार।